अब ऐवान में कुछ बोला जाता है तो उसका अमल कुछ नहीं होता। कल कुछ लोग बैठे थे वो बोल रहे थे हम तो ये देख रहे जब जब ऐवान में बोला जाता उसका उल्टा असर होता। क्यों उल्टा असर होता? ऐवान में बोलने के बाद उल्टा असर हो रहा। ऐसा तो नहीं कि बोला जाता मैं ये बोलूंगी मैं ये बोलूंगा तुम तुम्हारे हिसाब से करते रहना। खौफ क्यों नहीं है कंपनी वालों को? अगर आप आए हुए हैं आप ये समझ लो कि ये लोग कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी पे काम करने नहीं आए, वो यहाँ धंधा करने आए। प्राइवेट कंपनी वाले हैं वो यहाँ धंधा करने आए। वो हर ये कोशिश करेंगे कि उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे। उनको नहीं पड़ी है कि आवाम परेशान रहेगी और गवर्नमेंट को इसलिए नहीं पड़ी है कि उन्होंने रिश्वत खाकर इनको यहाँ धंधा करने भेजा है। ये अपने तरफ से केस करते क्यों हैं? ताकि कोई आवाम इनके खिलाफ बोलने की ताकत ना रखे। कुछ लोग यहाँ आए थे मुस्तकीम के पास, वो बातें बता रहे थे कि जब बिल के लिए मीटर का फोटो खींच कर लेकर गए। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। उसके फौरन बाद मैंने बोले मीटर का फोटो खींचा और जब बिल आई तो उसमें 80 यूनिट का फर्क था। समझ लो ये गफले कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे घर में जब ये मीटर का पावर बिल के लिए फोटो खींच कर लेकर जाते हैं तो हमको पता भी नहीं होता कि वो जो फोटो खींच के लाए वही मीटर की रीडिंग थी कि नहीं थी। इस तरह का अगर धोखा दिया जाता है। ये धंधा करने आए हैं, इन्होंने क्या किया? किसी तरह की सहूलत नहीं दी। लोग आते हैं बताते हैं कि 2 साल हो गए हमने हमारे कारखाने बना लिए, शेड बना लिए, लूम लगा लिए, लेकिन पावर नहीं मिलता। आज उनका करोड़ों का असासा अगर साल 2 साल से रुका हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन? उनको पावर मिलता नहीं और पावर मिल जाता है तो उसके बाद इतने उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि मीटर की रीडिंग कभी आ जाएंगे। अभी जो मैं हालात कुछ दिनों में सुन रही थी जिसकी वजह से धरने की नौबत आई कि गुंडागर्दी करते हैं, बंदूक लेकर लोग आते हैं कंपनी के जो लोगों को डराते हैं और अगर उनके खिलाफ कुछ बोलो तो उल्टा वो केस करते हैं। तो ये गुंडागर्दी के खिलाफ अगर हम उठ के जवाब नहीं देंगे तो ये समझ लो कि धीरे धीरे पावर लूम की सनत तो ऐसे ही परेशान है और पावर लूम की सनत से ही सारे मालेगांव शहर के कारोबार चलते हैं। अगर हमने उनके ऊपर लगाम नहीं कसी, हमारा सीधा बोलना ये है कि जो एग्रीमेंट में आपने सहूलत देने का वादा किया था वो तो आप कर नहीं रहे हैं। अगर एक जगह की डीपी उड़ती है तो हमारी हजार कोली की जहाँ साहब रहते थे वो घर के कोने की डीपी उड़ी, 36 घंटों के बाद वो डीपी लगी। ये सहूलत के नाम पे जीरो है। लेकिन आते हैं जहाँ 600 रुपए 700 रुपए पावर का बिल आया करता था वहाँ 2200 2300 रुपये आते हैं। ये लुटेरे लूट बराबर रहे हैं हमसे और सहूलत कुछ नहीं दे रहे। एक हमारे वर्कर है उनका फोन आया मुझे कि मेरे कारखाने में आए हैं मीटर बदलने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि तुम उनको बोलो कि लिख के दो कि मेरे मीटर में कोई मसला नहीं है और तुम मीटर बदल रहे हो। तो उन्होंने जब लिख के मांगा तो वो डर गए, चले गए वापस। यानी वो जब आते हैं तो लोगों को डराते कि तुम्हारा मीटर, और जब पंचनामा करते तो हमको खुद नहीं मराठी पढ़ते आती है, इंग्लिश पढ़ते आती है, ये क्या लिख के दे रहे हैं। पंचनामे पे साइन कर लेते, उसके बाद तुम दौड़ते रहते, पेनल्टी भरना है, मीटर रिपेयर था, ये सारे मसाइल तुम्हारे सामने आते रहते हैं। उसके बाद कारखानेदार अपने कारखाने छोड़ के या घर में काम करने वाला आदमी मजदूर जो अपने पावर बिल के लिए पावर हाउस में जाता है तो उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता। और उसमें अगर वो गुस्से में आके कोई अपने मुंह से कोई ऐसी बात बोलते तो उसको केस की धमकी दी जाती है, पुलिस का सहारा लिया जाता है। पुलिस हो, हुकूमत हो, आवाम से बढ़कर कुछ नहीं होती। तुम समझ लो कि जब किसानों ने तहरीक शुरू की तो बता दो कौन सा बड़ा लीडर उनके साथ था? कोई मास लीडर नहीं था। कोई लीडर के नाम पे वो लोग तहरीक नहीं चला रहे थे। उनकी तहरीक को रोकने के लिए, उनके ट्रैक्टर को रोकने के लिए कीलें लगा दी थी हुकूमत ने रोड पर। लेकिन वो गए, दिल्ली तक गए, यहाँ तक के लाल किले का झंडा उतार के उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। हुकूमत डर गई, हुकूमत को वो अपना कानून वापस लेना पड़ा। और हम छोटे छोटे वाकयात को लेकर बैठे हैं कि ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। अरे कौन सी रियायत हो रही है अपने साथ? अगर हम लिहाज करेंगे भी तो क्या हमारे बिल में कमी आ जाएगी? क्या
कि हमारे लिहाज करने के बाद जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बंद कर देंगे क्या? तुम्हारे लिहाज करने के बाद तुम्हारे यहाँ आधी रात को जो हथियार लेकर आते हैं वो बंद हो जाएगा क्या? तुम्हारे लिहाज से तुम्हारा माली नुकसान होगा, तुम्हारे मीटर बदले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाएंगी, तुम्हारे ऊपर तुमने मीटर में रिपेयरिंग की है ये बोला जाएगा। अगर डर कर कुछ होने वाला होता तो बहुत पहले हो सकता। हम 3 साल से मालेगांव शहर की आवाम डरी रही, लेकिन नतीजा सिफर है। मालेगांव शहर के कारखाने से दार से लेके एक मामूली सी पान दुकान चलाने वाला खुद पावर के मसाइल को लेकर परेशान है। अभी हमने जो धरना किया करने का फैसला किया है, ये मुस्तकीम ने जिस तरह कहा कि ये धरना जनता दल का है, ये ठीक है, लेकिन ये शहर के हर फर्द के लिए, ना कोई जात की बुनियाद में इसमें इम्तियाज है, ना कोई पार्टी की बुनियाद पे। अगर किसी भी मालेगांव शहर की पार्टी को ये लगता है कि पावर हाउस के लोगों का रवैया खराब है तो वो भी इस धरने में शामिल हो, यहाँ शामिल हो, अपना झंडा लेकर आए। हम किसी को मना नहीं करेंगे कि तुमने फला पार्टी का झंडा हमारे प्रोग्राम में क्यों लाया, हमको कोई एतराज नहीं होगा। हमको किसी भी तरह पावर बिल में जो सख्ती हो रही है, जिस तरह मालेगांव शहर के सार्फिन को, कारखानेदार को, आवाम को डराया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमको कदम उठाना है। उसमें कोई भी पार्टी हमारे साथ शामिल हो। बहरहाल उनकी नीयत का सवाल है। अगर उनके ही पार्टी के लोग वहाँ पे जिम्मेदारी करते होंगे, तुम्हारा मीटर नोचने के लिए उनकी पार्टी के वर्कर आते होंगे तो वो समझे और डरे। बता रहे थे सर कि पहले मालेगांव शहर में कुछ होता था तो ऐवान तक बात जाती थी, अब ऐवान में कुछ बोला जाता है तो उसका अमल कुछ नहीं होता। कल कुछ लोग बैठे थे वो बोल रहे थे हम तो ये देख रहे हैं जब ऐवान में बोला जाता उसका उल्टा असर होता। क्यों उल्टा असर होता? ऐवान में बोलने के बाद उल्टा असर हो रहा। ऐसा तो नहीं कि बोला जाता मैं ये बोलूंगी, मैं ये बोलूंगा, तुम तुम्हारे हिसाब से करते रहना। खौफ क्यों नहीं है कंपनी वालों को? अगर अवामी नुमाइंदा बोलता है, सच्चाई से बोलता है तो उसका खौफ क्यों नहीं है? इसलिए खौफ नहीं होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के सारे जाती मुफाद होंगे, इसीलिए लोग डरते। मेमोरेंडम देते, मेमोरेंडम देने से क्या हो गया? अब ऐसा हो गया, एक फैशन चल गया है, मेमोरेंडम दो, फोटो खींचो, उसका फीडबैक कुछ नहीं। एक मामूली अगर रोड पर ब्रेकर बनाना है तो उसका भी मेमोरेंडम देते हैं और अखबारों में ऐसे तारीफ आती कि रहनुमाई हुई, जिसका अमल कुछ नहीं होता, ना वो ब्रेकर बनता ना वो गड़ा भरा जाता। अमल होना चाहिए, कोई भी काम का अमल होना चाहिए, वरना कागज काले करके वहां जाके झुक के आवाम को बेइज्जत करके आवाम की नुमाइंदा जो हजारों लाखों वोट लेकर जा रहा है, ये पूरे वोट देने वाले लाखों लोगों की बेइज्जती कि उसकी बात का असर नहीं हो रहा है। इसलिए बिना किसी दबाव के, बिना किसी खौफ के ये मान लेना है कि हमको अब बज़िद होना है। अगर कंपनी हमको सहूलत देने में नाकाम है तो हम भी उनका कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर वो दादागिरी करती है, वो हमारे कारखाने तक, हमारे घर तक आकर हमारे मीटर चेक करती है और उस पर अगर हम उनको सच्चाई बताने की कोशिश करें तो वो हमारे ऊपर जुल्म करती है, हथियार बताती है और उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, तो हम मालेगांव शहर के लोग अब ये बर्दाश्त नहीं करें। हमको मिलकर धरने को कामयाब करना है। यहाँ जितने जिम्मेदारान बैठे अगर वो अपने इलाके में जाएं, वक्त कम है, अब कल का एक दिन और परसों का आधा दिन, इतना ही वक्त हमारे पास है। अगर हम एक यानी मैं या जिम्मेदारान मुस्तकीम या जो लोग जिम्मेदारी संभाले हैं वो हर जगह तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन आप लोग अपने इलाके में चाहे कल्बों के लोगों को या हमारे चौक चौराहे होटलों पे अगर ये बोले कि भाई पावर का मसला, कोई एक आदमी बता दे जो पावर से परेशान नहीं है। अगर वो परेशान नहीं है तो वो नहीं आए धरने में। कोई एक आदमी ये बता दे यहाँ जितने लोग मौजूद है कि उनकी जानकारी में, उनकी मालूमात के मुताबिक कोई एक ऐसा फर्द है जो बोला नहीं मैं बहुत कंपनी से मुतमईन हूँ, इनका बिल भी एकदम सही आ रहा है, ये सहूलत भी अच्छी दे रहे हैं, इनका सलूक भी बहुत अच्छा है, हम वहाँ जाते हैं तो हमको इज्जत से बैठाते हैं, हमको पानी पिला के बेचते हैं। अरे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। कारखानेदार 2-2, 3-3 दिन वहाँ खड़ा रहता है, उससे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर कोई मुतमईन है तो वो बता दे कि मैं मुतमईन हूँ कंपनी के सलूक से। ये लुटेरे हैं, ये बिजनेस करने आए, उनको नहीं पड़ी है कि तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, उनको नहीं पड़ी है कि तुम कहाँ से कमा के लाओगे, कैसे ये इनके गैर वाजिबी बिल भरोगे, कहाँ से
पेनल्टी भरोगे, कहाँ से तुम्हारे पास तुम्हारा घर चलता है कि नहीं चलता है, तुम्हारा मीटर नोच के लेके चले जाएंगे, तुम हफ्तों परेशान रहोगे। उनको कुछ नहीं पड़ी है, वो कमाने के लिए कलकत्ता से मालेगांव आए। अगर तुम अपने शहर को बचाने के लिए जमा नहीं हुए, लोगों को मुतहर्रिक नहीं किए और ये नहीं बोले कि तुमको देखो आज तो पावर की कंपनी पुराने रेट के हिसाब से ले रही है, बिल तो 600 का 2200 हो गया। अभी तो एक मुसीबत और पावर बिल की लगी है जो 38% पावर बिल बढ़ने वाला है। तो जो ये 2200 है ये जाके कहाँ रुकेगा, 5000 के ऊपर चला जाएगा। अगर तुम इनकी मस्ती यहाँ रोके नहीं तो आगे तुम समझ लो, जैसा बताया जमील भाई ने कि एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कॉमरेड साहब ने बताया कि तुम बिल तो भर नहीं पाओगे, उसमें इंटरेस्ट, उसमें जो सारे लवाजमात, पेनल्टी, वो भरते भरते कर्जदार हो जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने इलाके के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ये कम वक्त में आप लोग समझाओ, कल्बों और अदारे वालों को बोलो कि भाई पावर के मामला है, सियासी पार्टी है, लेकिन किसी और पार्टी ने कोई काम किया ही नहीं, कोई दूसरी पार्टी ने कोई धरना किया ही नहीं, तो मजबूर होकर हमको आना पड़ा। इसलिए सबको सियासी गरज को किनारे रख के आवामी सहूलत के लिए, आवामी फायदे के लिए मुत्तहिद होकर इस धरने को कामयाब करना। और ये समझ लो कि ये एक दिन में, 2-4 दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं, मुसलसल हमको कोशिशें करनी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह जब कोशिश होती है तो उसके नताइज भी अच्छे आते हैं। उनके ऊपर जब हुकूमत, जिससे वो ठेकेदारी करने आए हैं रिश्वत देकर, जब वो उनसे पूछेंगी, जब तक तुम सवाल नहीं करेंगे, हुकूमत भी उनसे सवाल नहीं करेंगी कि तुम क्या सहूलत दिए, तुम 3 साल यहाँ थे, तुमने ये बोला था कि वो केबल बदल देंगे, तुमने ये बोला था कि अंडरग्राउंड हो जाएगा, तुमने ये बोला था कि डीपी सब अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी, इसमें तुमने क्या किया, सहूलत क्या दी तुमने? तो इतनी पावर वसूल कर रहे। सहूलत कुछ नहीं दी, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, मीटर बदलना, क्योंकि इसमें उनका फायदा। बाकी और कौन सी सहूलत वो दे रहे हैं? एक ही सहूलत है कि पुराने मीटर लेके जाओ, नए मीटर लाओ। उसकी तस्दीक क्या है, वो सही यूनिट उसमें बताता है कि नहीं बताता है, ये भी हमको मालूम नहीं, लेकिन हम उसके हिसाब से बिल भर रहे हैं और बोल रहे बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हम जब तक हमको तकलीफ है उसको जाहिर नहीं करेंगे तो ना हुकूमत की आंख खुलेगी, ना यहाँ जो धंधा करने लुटेरे आए हैं उनकी आंख खुलेगी। इसलिए मेरी आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अपने इलाकों में जाकर लोगों को समझाएं और उनको बताएं कि ये धरना किस लिए ज़रूरी है। ये धरना किसी जनता दल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, ये अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये धरना है। आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बचे हुए 1.5 दिन में आप अपने इलाके में, अपने जान पहचान के लोगों में जो कारखानेदार हैं, वो अपने मजदूरों को और जो कारोबार आदमी जो करता है उसके पास मुंसलिक लोग जो भी हैं, उनको समझा के धराने को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ।